Good morning, students. Magnetic effect of electric current is going on, and this is my third video. And today's topic is force on current carrying conductor placed in a magnetic field. Means wire hai in which or conductor in which current is flowing. When we will put this wire in magnetic field, then what happen? In that case, force will produce. Means a magnet exert a mechanical force on a current carrying wire, and if the wire is free to move, this force can produce a motion in wire. Just look here. Here is the magnet, U-shaped magnet, और यहाँ पे मैंने वायर को रखा है इन विच और कंडक्टर है इन विच current is flowing. So you know कि here magnetic field produce and due to magnet also magnetic field produce. So this magnet produce a mechanical force on this current carrying conductor. ये जो मैग्नेट है इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या करेगा? मैकेनिकल फोर्स अप्लाइड करेगा. ओके, अभी ये कैसे करता है ये मैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाना चाहूँगी. देखो, experiment to demonstrate the force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field. कैसे ये हो रहा है? This thing I will show you. The name of this experiment is the kicking wire experiment. Also इसे हम kicking wire experiment भी कहते हैं. क्या किया है इस एक्सपेरिमेंट में? For this I have taken a AB wire. ठीक है, AB copper wire, thick wire, and which is suspended from the supporter टी सपोर्टर से इस ए बी वायर को हमने सस्पेंड किया है और ये थिक है. ठीक है, द लोअर एंड ऑफ दिस वायर इज कनेक्ट विद द वेसल वी. एक वेसल वी है जिससे इसका लोअर एंड इसे टच कर रहा है. इन दिस वेसल मर्क्यूरी इज प्लेस्ड. नाउ योर क्वेश्चन, व्हाई यू हैव टेकन मर्क्यूरी? तो यू एज यू नो मर्क्यूरी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन मर्क्यूरी. हमने यहाँ पे मर्क्यूरी लिया है और इसके ए एंड को, वायर के ए एंड को वी कनेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ए एंड को हमने अटैच कर दिया है और सेल के नेगेटिव टर्मिनल्स जो है ना वो हमारे वेसल वी को टच करेगा. व्हेन एवर इट टच द वेसल वी, करंट स्टार्ट्स टू फ्लोइंग. ओके, एंड आवर सर्किट विल कम्प्लीटेड. हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये करंट फ्लो करने लगेगा और ये एवरीथिंग वी एडजस्ट इन बिटवीन द यू सेप्ट मैग्नेट. ये यू सेप्ट मैग्नेट के बीच में इस वायर को हमने जस्ट इन लुक दिस पिक्चर इस तरह से हमने एडजस्ट करी है. ठीक है, अभी क्या हो रहा है? करंट जैसे ही फ्लो हुआ तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. करंट का डायरेक्शन क्या आ रहा है? डाउनवर्ड आ रहा है. और करंट जैसे ही फ्लो होगा क्या होगा? ये जो मैग्नेट है वो मैकेनिकल फोर्स लगाएगा और इस फोर्स की वजह से ये वायर हमारा ए बी क्या हो रहा है? मूव करेगा और इसका पोजिशन, नाउ इट्स पोजिशन इज चेंज, इट कम्स टू द पोजिशन ए बी. यहाँ पे आ गया है. इन दिस पोजिशन इट्स कनेक्शन विद द मर्क्यूरी इज ब्रेक. मर्क्यूरी के साथ अब इसका कोई कनेक्शन नहीं है, सो करंट स्टॉप फ्लोइंग इन दिस सर्किट. करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा. जैसे ही करंट फ्लो करेगा अगेन इट विल कम टू देयर ओन इनिशियल पोजीशन. ये अपने पोजीशन में आ जाएगा. अगेन करंट स्टार्ट इन द फ्लोइंग. फिर करंट फ्लो करने लगेगा. करंट फ्लो करेगा, दिस मैग्नेट प्रोड्यूस अप्लाइड अ मैकेनिकल फोर्स. अगेन इट विल मूव्स फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये फॉरवर्ड मूव करेगा. ठीक है, ये तो तुम्हारा क्लियर हो गया. तो वन थिंग मैं क्लियर कर दूं तुम्हारा कि the direction of the force acting on a current carrying wire placed in a magnetic field is perpendicular to the direction of current and perpendicular to the direction of magnetic field. Okay, in other words, that the maximum force is exerted on a current carrying conductor, and only when it is perpendicular to the direction of magnetic field, no force acts on a current carrying conductor when it is parallel to the magnetic field. अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहेगा तो कोई भी फोर्स वर्क नहीं एक्ट नहीं करेगा. लेकिन जब ये परपेंडिकुलर रहते हैं सभी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो फोर्स तुम्हारा क्या करेगा? काम करता है.
मैं फिर अब डायरेक्शन बताना चाहूँगी कि कैसे डायरेक्शन इनका हम निकालते हैं, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। So for this we use a Fleming left hand rules for the direction of force. Now you can ask the question why you have not chosen the Fleming right hand rule. आपने right hand rule क्यों नहीं लिया, left hand rule क्यों लिया? तो one thing I want to clear, तुम दोनों ले सकते हो, लेफ्ट हैंड भी लेते हैं और राइट हैंड भी ले लोगे, यू विल गेट द सेम आंसर, बट यू नो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, दिस इज़ अ फंडामेंटल रूल एंड इन फिजिक्स एवरी टाइम वी अप्लाइड अ फंडामेंटल रूल, दैट्स वाई हम क्या लेने वाले हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लेने वाले हैं। वही में जो अभी एक्सपेरिमेंट किया उसमें फोर्स का डायरेक्शन कैसे कहाँ होगा, करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, ये मैं भी तुम्हारा क्लियर करूँगी, बिकॉज इसमें बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस टॉपिक। लेट्स स्टार्ट इट, कैसे क्या कर रही हूँ मैं, देखो वी हैव टेकन अ, देखो तुमने क्या करना है, तुम्हारा जो 4 फिंगर है उसे हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा है, ठीक है। होल्ड द 4 फिंगर्स, द सेंटर फिंगर एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड एट राइट एंगल टू वन अनदर। ये देखो इस डायग्राम में तुम भी कर सकते हो, जस्ट यू कैन डू लाइक दिस, लेफ्ट हैंड लो अपना, उसका जो ये 4 फिंगर है उससे तुम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लो, ये करंट है, दिस इज ये करंट का डायरेक्शन लो, और तब ये जो थंब होगा ये फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। इज इट क्लियर? मैं अगेन आई वॉन्ट टू रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट, यू विल टेक ओनली फॉर दिस यू रिक्वायर्ड 3 फिंगर्स, ओके, 4 फिंगर, ये जो थंब है हमारा ये हमेशा फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। अगर तुम जस्ट कंफ्यूज हो जाओगे कि इट विल टेल द फोर्स डायरेक्शन और दिस, सो जस्ट कीप इट इन योर माइंड। हम कभी भी प्रेशर अगर फोर्स लगाते हैं तो थंब से लगाते हैं, दैट्स वाई यू जस्ट कीप इट, थंब will tells about the force, okay, 4 finger, so it will tells about the magnetic field, 4 finger, और ये current, middle finger, center finger, C center finger। तो हमारा कैसे हो रहा है, ऐसा बन रहा है लेफ्ट हैंड रूल में। अभी जो हमने लिया है कैसे लिया है, अगर ये मैं दिखा रही हूँ, देखो हमारा करंट है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये अगर हमारा हमने ये लिया, ये कहाँ जा रहा है, ये इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट की ओर, जैसा कि तुम यहाँ पे देख रहे हो, लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर रहा है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में, और करंट तुमने देखा है वायर में डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये जो थंब है देखोगे ये हमारा ऐसे थंब कैसा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर तुमने अपना लेफ्ट हैंड रूल लिया है, ईस्ट में लिया है, तो देखो एक बार दिखाती हूँ मैं, देखो ये हमारा जा रहा है लेफ्ट से राइट की ओर, ओके, ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका डायरेक्शन क्या आ रहा है, थंब फॉरवर्ड आ रहा है, यानी कि साउथ डायरेक्शन में है। इज इट क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड हमारा लेफ्ट से राइट में जा रहा है, यहाँ पे देख लो करंट डाउनवर्ड है, इन दैट केस फोर्स, यानी कि ये थंब हमारा क्या होगा, आगे की ओर होगा, आगे की ओर हो रहा है ना, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए वी कंसिडर ये साउथ में है। तुम वैसे ही निकाल सकते हो कि करंट अगर डाउनवर्ड की जगह पे डाउन करंट हमारा अपवर्ड है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी, और तुम फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए क्या करना है, यू अप्लाइड ओनली 3 फिंगर्स, ओके, 4 finger will tell the direction of magnetic field, this finger will tells the direction of current, and this means your thumb show the direction of current। हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो रहा है, अगर लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट हमारा डाउनवर्ड में है, तो ये जो थंब है ये फॉरवर्ड है, आगे की ओर है, यानी कि इसका साउथ डायरेक्शन है। मैं इस पे तुम्हें 2-3 MCQ क्वेश्चंस देने वाली हूँ, इससे तुम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाओगे कि व्हेन करंट मूव्स अपवर्ड, व्हेन करंट मूव्स डाउनवर्ड, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट बिकम्स वेरी क्लियर। वर्कशीट में ये दूंगी, फिर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ, और आज ही मैं दूसरा वीडियो भी तुम्हें भेज रही हूँ जिसमें मोटर
ये मोटर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, मोटर का दूंगी। तो आराम से पहले ये वाला देख लेना कैसे निकलता है, कैसे फोर्स का डायरेक्शन है, एवरीथिंग विल बी हाउ यू इट विल वर्क्स, एंड देन you saw the second video in which I explain about the motor. Thank you.